हाय हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, दैट इज सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन माय लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट इज योर series combination and parallel combination of resistance. You please subscribe and like and share that video. Today we are going to discuss, give the heading cells, EMF and internal resistance cells, EMF and internal resistance. तो बच्चों, what is cells? Cells, that is a source of charge, source of energy. So सबसे simplest जो यूनिट होता है उसको हम सेल्स कहते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ये जो सिंबल आपने देखा होगा इसको हम सेल कहते हैं। दैट इज, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। इसको अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दें, देन वी कैन जनरेट द करंट ना, दैट इज द सेल। आपने सुना होगा ना, एलेक्जेंड्रो वोल्टा साहब ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, तो इसलिए वोल्ट, एलेक्जेंड्रा वोल्ट उनका नाम था। तो वोल्ट की वजह से इसकी यूनिट भी हम वोल्ट ही लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई पोटेंशियल हो जाता है, एक लो पोटेंशियल हो जाता है, एंड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। And what is battery? You know, battery, that is the combinations of cells. अगर हम दो सेल या दो से अधिक सेल ना इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, then it is battery. हम इसको ऐसे बनाते हैं, like that करते हैं, इसको हम बैटरी कहते हैं, right? तो what is battery? Battery is the combination of cells. Clear? अब बच्चों, EMF इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो सबसे पहले तो ये, दिस इज़ नॉट ए फोर्स, इसको हम कहते हैं मिसकंसेप्शन। जब स्टार्टिंग में इसकी चर्चा हुई थी तो लोगों ने इसको फोर्स समझा था, राइट? तो बट इट इज़ ए नॉट ए फोर्स। जैसे कि हमने कोई बैटरी लगाया, ये हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया, ये एक वायर है, दिस इज वायर ए टू बी, ये वायर है। तो वायर से करंट फ्लो हो गया, वायर से क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया। तो करंट फ्लो हो गया मीन्स देयर इज ए वर्क डन हो गया। तो जैसा कि मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ना, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब वर्क डन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, राइट? तो इसी तरह से लोगों ने सोचा, इसमें सोचा कि ये जो वोल्टेज है ये फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो वर्क डन होता है दैट इज़ Q इंटू V होता है। तो इसीलिए गलती से इसको फोर्स मान लिया गया। तो इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज नोट इट डाउन। अभी भी हल्ला कर रहा था। ओके बच्चों, तो दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट EMF इज़ नॉट ए फोर्स ना, इट इज़ मिसकंसेप्शन इन फिजिक्स। मिसकंसेप्शन, इट इज़ ए मिसकंसेप्शन इन फिजिक्स में ये एक मिसकंसेप्शन हो गया है, बट इट इज़ नॉट ए फोर्स। तो इसका यूनिट कभी भी न्यूटन मत लिखना आप लोग, ठीक है? नाउ देन व्हाट इज EMF? What is EMF? The maximum potential difference. The maximum potential difference the maximum potential difference across
a cell in when no current is drawn, when no current is drawn, when no current is drawn, or we say the maximum potential difference, in open circuit condition, that is the EMF. What is EMF? EMF is the maximum potential difference across a cell. बच्चों कोई भी सेल है, जब आप मार्केट से खरीदते हैं कोई भी सेल, तो उसके ऊपर 9 वोल्ट सपोज लिखा रहता है, क्लियर। तो अभी तक इससे हमने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे EMF, क्लियर। और जैसे हम करंट यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, हमने कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब क्या एक रेजिस्टेंस है, हमने कोई बल्ब लगा दिया, तो इट विल ड्रॉ द करंट फ्रॉम दिस सेल, यहाँ से करंट ये ड्रॉ करना शुरू कर देगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा ना। तो मान लीजिए डिक्रीज होके 8 वोल्ट हो गया, तो 8 वोल्ट को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, 8 वोल्ट को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम V से लिखते हैं और इसको E से लिखते हैं, 9 वोल्ट, क्लियर। एक 9 वोल्ट का बैटरी था, हमने मार्केट से ख़रीदा था, उसके ऊपर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था दैट इज़ EMF इज़ 9 वोल्ट। आई हैव नॉट ड्रॉन एनी करंट फ्रॉम द सेल, और जैसे हमने इसको करंट ड्रॉन करना शुरू किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया, मान लेते हैं या 8 वोल्ट हो गया, तो 8 वोल्ट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मीन्स E जो होता है हमेशा V से कम होता है, नहीं सॉरी ज़्यादा होता है, E जो होता है हमेशा V से ज़्यादा होता है। EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V। जब हम सेल से को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन, जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं, व्हेन वी डिस्चार्ज द सेल देन EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V। लेकिन जब सेल को चार्ज करेंगे, व्हेन वी चार्ज द सेल, V इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन E, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग। During charging condition, V is always greater than E, and V is always greater than E during charging condition, and during discharging condition E is always greater than V. Clear? Note it down. So I think it is clear what is EMF and what is V, right? अब बच्चों क्या होता है, जैसे आपने देखा कि E जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन V इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, जब हम सेल को यूज़ करते हैं, V इज़ ग्रेटर देन E इन चार्जिंग कंडीशन। ओके, अब कोई भी सेल होता है बच्चों, ये कोई सेल है, तो जैसे कि आप जानते ही होंगे सेल का जो आइडिया है, हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ना, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, लाइक दैट। इसमें एक प्लेट डालते हैं, लाइक दैट, 2 प्लेट, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, लाइक दैट, राइट, एंड वी गेट द करंट, लाइक दैट। ओके, तो इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, राइट। तो ये दैट मीन्स ये जो सेल होता है, सेल इट हैज़ सम रेजिस्टेंस, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है। भाई रेजिस्टेंस तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वस्तु मतलब किसी भी चीज़ को अपोज करती है, राइट, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। तो जब भी यहाँ से चार्ज फ्लो होना चाहता है तो ये फ्लो होने नहीं देती है, दैट प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई भी सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस
होता है बच्चों, तो उस रेजिस्टेंस को हम एक्चुअली सेल को ऐसा दिखाते हैं, ये सेल हो गया और ये रेजिस्टेंस ऐसा दिखाते हैं। ये सेल का एक्चुअल कंस्ट्रक्शंस है, ये ई है, ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आर को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आर को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया, ड्यू टू कैटाइंस एंड एनाइंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कैटाइंस एनाइंस होते हैं वहाँ से आया ये, ठीक है। एक आइडियल सेल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आइडियल सेल किसको कहेंगे, फॉर आइडियल सेल आर इज 0, इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, उस सेल को हम आइडियल सेल कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल सेल होता ही नहीं है। जो भी सेल हम देखते हैं वो सब रियल सेल है, और रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। क्लियर, नोट इट डाउन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फैक्टर्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फैक्टर्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बच्चों ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन द योर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, राइट। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ प्लेट्स जो कहते हैं। नंबर 3, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इस पे मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। भाई इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ व्हिच अफेक्ट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैसे इंक्रीज करता है या कैसे चेंज होता है। तो पहले जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द, पहले तो आप समझे कि किस किस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स मतलब इलेक्ट्रोड्स का एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज, राइट। ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी ना, डिस्टेंस बढ़ा दिए तो इट विल इंक्रीज। एरिया ऑफ द प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करता है, राइट। ज़्यादा मतलब फ्लो हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ्लो होगा। तो एरिया ऑफ द प्लेट्स को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे ना, सबको इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा, हम इस सबको इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो उसमें तो भाई नेचर कैसा है उसका, ज़्यादा कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है उस पर डिपेंड। ज़्यादा कंडक्टिंग है तो ज़्यादा कम हो जाएगा, और ये है तो अगर इंसुलेटिंग नेचर है तो ज़्यादा हो जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी वही है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, राइट, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इंक्रीज़ कर जाएगा। दैट इज़ डिस्टेंस बढ़ा देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा, एंड रेस्ट इज वो डिपेंड्स ऑन द नेचर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि सेल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं क्यों होते हैं और किस किस पर डिपेंड करते हैं। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सप्रेशन क्या है, उसकी फार्मूला क्या है। That is expression of internal resistance, expression of internal resistance। तो बच्चों जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है, राइट, दिस इज सेल, ये सेल है, यहाँ मैंने एक
ये सेल हो गई, या आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, इसको ऐसा बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। सपोज ये आपका सेल है, यहाँ एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ईएमएफ हो गई, क्या हो गई, ईएमएफ। ये जो सेल होगी इसको हम ईएमएफ से डिनोट करेंगे, ई से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर से। क्लियर। अब इसी सेल को अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो बनाते हैं यहाँ पे, ये सेल हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, हमने यहाँ एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये ई हो गई, ये आर हो गई, ये कैपिटल आर हो गई। आई हैव कनेक्टेड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सेल, सेल मतलब ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट, यहाँ से आई फ्लो हो जाएगा, लाइक दैट, इस तरह से आई फ्लो हो जाएगा, आई फ्लो हो जाएगा। सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आई। लेट अस कनेक्ट an external resistance and external resistance. Let us connect an external resistance capital R across a cell and across a cell of internal resistance of cell of EMF E and internal resistance R. Clear? Let us connect an external resistance capital R across a cell of EMF E and internal resistance R. So I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I equals to E बाई R प्लस R, ये होगी बच्चों, होगी ना, I जो फ्लो होगी E बाई R प्लस R। अब जैसे ही आई यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज आई आर, ये हो जाएगी आई आर, एंड पोटेंशियल ड्रॉप across capital R external resistance is I into R। क्लियर। तो जैसे ही करंट यहाँ से निकले तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे, तो बाकी जो पोटेंशियल है इसमें चला जाएगा। मान लीजिए ये पोटेंशियल ईएमएफ 9 वोल्ट का था, राइट, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो 9 वोल्ट में 1 वोल्ट मान लीजिए इसमें ड्रॉप हो गया, तो बच गया 8 वोल्ट, ये यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डेट इज, उसको हम भी कहते हैं, भी इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V is terminal potential drop or it is called terminal potential difference। क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट, मिटा रहा हूँ इसको मैं। सो वी हैव सीन दैट I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R, ये हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो E इक्वल्स टू I इंटू R plus I into small r. Now E equals to I into R means V, तो ये V plus IR, right? So हमको R का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा E माइनस V इक्वल्स टू I R, और देयरफॉर R इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई E माइनस V बाई I, ये आ गई। आल्सो बच्चों I जो होगा V इक्वल्स टू I R होता है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V बाई I मीन्स V बाई आर, राइट। तो इसको और सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम और अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देयरफॉर r इक्वल्स टू, r ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी E माइनस V बाई
V इंटू आर, ये हो जाएगा, राइट। और R इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कोई भी सेल है उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही। आइडियल सेल की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, बस देयर इज़ नो आइडियल सेल। ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। जो भी सेल मेरे पास है वो सब रियल सेल है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज सेल का EMF बाई सेल का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो दैट इज योर EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आपको याद रखना है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या है, जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट मतलब सेल को मैंने यूज़ नहीं किया, सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, दैट इज़ योर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ E। Now potential difference, it is a potential difference across terminals of a cell in closed circuit condition. Closed circuit मतलब जब हमने सेल को यूज़ किया, सेल से करंट ड्रॉ किया, दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस। EMF को सर्किट रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। EMF always depends on the nature of electrodes and electrolytes. It has no relation with the circuit resistance. But potential difference, it depends on the circuit resistance पे depend करता है potential difference and circuit current. Right? Potential difference depends on the V equals to IR. So V depends on the circuit resistance and circuit current. Now EMF it maintains potential difference. EMF क्या होता है? Potential difference को maintain करता है. And potential difference क्या करता है? It causes current to flow in the circuit. Because of potential difference only, the current flow in the circuit. Now it is greater than V. EMF हमेशा V से greater होता है, and V it is always less than E. मैंने बताया था इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, अगर चार्ज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? और ये जो टर्म EMF है, EMF का जो हम टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज, ना कि फोर्स। ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V जो है इज अ वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द क्लोज सर्किट, दैट इज अ वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। सो आई हैव वाइंड अप द टॉपिक। तो बच्चों, you please like, share and subscribe it. पढ़ते रहिए। थैंक यू।